हुआ है, लोग परेशान हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें युद्ध स्तर पर यहां पर काम कर रही हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए मदद भी भेजी जा रही है। आपको हम अब 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पटना के अलग अलग इलाकों का हाल क्या है, कितने बेहाल हैं, वो आप तस्वीरों में देखिए। किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए, देखिए बीच वाली तस्वीर आपको दिखाएंगे कि हेलीकॉप्टर फूड पैकेट्स, पानी के पैकेट्स अलग अलग इलाकों में भेज रहा है, क्योंकि जल जमाव की स्थिति ये है कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया है। ऐसे में लोग छतों पर रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर तक पहुंच गए हैं और उनके पास खाना पीना, सब जो जरूरी चीजें हैं रोजमर्रा की, वो अब खत्म हो गई हैं। ऐसे में राहत और बचाव का काम हेलीकॉप्टर्स के जरिए किया जा रहा है। फूड पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, पीने का पानी लोगों को मुहैया कराया जा रहा है, बिजली पानी की समस्या हो रही है। देखिए हेलीकॉप्टर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बिहार में बाढ़ के हालात अभी लगातार गंभीर बने हुए हैं। बाढ़ प्रभावित पटना में हेलीकॉप्टर के जरिए खाने के पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें सुबह से ही लोगों तक खाना पहुंचाने के काम में जुटी हुई हैं और राजधानी पटना के कई इलाकों में लोग पिछले 4 दिन से इसी तरह के जल जमाव और पानी में जहां तहां फंस गए हैं। बाढ़ की एक और विभत्स तस्वीर आपको पटना से दिखाते हैं, जहां पर 4 दिन बाद एक महिला का रेस्क्यू किया गया। राजधानी पटना में पिछले 4 दिन से भारी बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से पूरे शहर में पानी ही पानी है। इसी में कई परिवार फंसे हुए हैं। आज एक महिला को भी एसडीआरएफ ने बाहर निकाला। ये तस्वीरें देखिए, महिला कितनी बेहाल है, बदहवास है और लगता है तस्वीरों को देखते हुए कि खाना पीना भी ठीक से नहीं हुआ है। आपको अब दिखाते हैं 2 तस्वीरें। कल डिप्टी सीएम सुशील मोदी का रेस्क्यू हुआ था, आज एक महिला को 4 दिन बाद रेस्क्यू किया गया है। डिप्टी सीएम देखिए कैसे टी-शर्ट और निक्कर में बाहर निकले। 3 दिन बाद जब एनडीआरएफ की टीम बोट लेकर पहुंची, सारा सामान उनका आया, उनके परिवार को, और उनको रेस्क्यू किया गया। 3 दिन तक जब पटना बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम का काम था कि लोगों तक राहत पहुंचाए, तो 3 दिन बाद तो राहत खुद डिप्टी सीएम के पास पहुंची है और 4 दिन बाद देखिए इस महिला का रेस्क्यू हो रहा है। फिलहाल पटना में बाढ़ से क्या हालात हैं, ताजा हाल हमारे सहयोगी राजीव शर्मा बता रहे हैं। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। ये पानी इतना गंदा है कि जिस दिन ये पानी यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद उम्मीद इसी बात की है कि यहाँ पर बीमारियां भी फैल सकती हैं। उम्मीद है जो अथॉरिटी यहाँ पर पानी का समुचित निकास नहीं कर पाई, वो कम से कम बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेगी और पटना वासियों को एक बेहतर माहौल दे पाएगी। हम खुद यहाँ पर घुटने घुटने भर पानी में डूबे हुए हैं। तमाम यहाँ पर जो रास्ते हैं वो पानी से फ्लडेड हैं। जहां भी मैं दिखाना चाहूं, हर तरफ पानी ही पानी सड़कों पर है। पंप लगा दिए गए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी राहत की बात, 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद ये पहला 24 घंटा ऐसा है जिसमें कि बारिश नहीं हुई है। तो कहीं बहुत बारिश का ना होना अथॉरिटीज के लिए एक राहत की खबर जरूर है। लेकिन जो लोग इस पानी में से गुजर कर जा रहे हैं, उन्हीं से समझा जा सकता है कि आखिर पटना के इन कुछ इलाकों के हालात कैसे हैं। तमाम मिनिस्टर्स, तमाम नेता बहुत कुछ बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब जरूर नहीं है कि पटना की ये हालत आखिर क्यों हो गई, क्यों इसके लिए समुचित प्रबंध पहले नहीं किए गए। लेकिन फिलहाल जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि इस हालत से उबरना है। जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उन लोगों को राहत देनी है और बिहार की राजधानी, कम से कम बिहार में जो बहार है वो पटना में भी बेहतर तरीके से दिखे, उसके लिए कुछ करना है। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि हालात जल्द ही सुधरने वाले हैं। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयान कर सकती हैं। आसपास की जितनी भी गलियां हैं सभी पानी से भरी हुई हैं, गंदगी इस पानी में तैर रही है। लेकिन ये सब कुछ तभी ठीक हो सकता है, तभी दूर हो सकता है जब यहाँ से ये पानी का निकास पूरा ठीक ठाक तरीके से हो सके। पंप लगाए गए हैं, तमाम दूसरे काम किए जा रहे हैं कि इस पानी से बचा जा सके। लेकिन ऐसा देखकर लगता नहीं कि जल्द ही हालात बेहतर हो पाएंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम तरफ से आलोचनाओं के बाद अब पटना प्रशासन और तमाम अथॉरिटीज इस हालात को ठीक करने के लिए यहाँ पर जुट गए हैं। लेकिन हकीकत एक बार फिर वही, हालत फिर वही। जिस तरह से इस रिक्शे वाले की हालत है कि इसके पास सवारी तो नहीं है, लेकिन सड़क पर पानी इतना है कि इसकी दिन भर की उम्मीद जो इसकी रोजी रोटी के लिए थी वो भी क्या पता इसको धूमिल होती हुई लग रही हो। तो ये हालात हैं पटना की पाटलिपुत्र कॉलोनी से, जहां से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं।
कैमरा पर्सन दिलीप अवस्थी के साथ राजीव शर्मा, इंडियन न्यूज, पाटलिपुत्र कॉलोनी, पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त सीधे पाटलिपुत्र से जुड़ रहे हैं। राजीव, सबसे पहले आप विकास और बाहर की तस्वीरें हम तक लगातार पहुंचा रहे हैं पाटलिपुत्र से। मुझे ये बता दीजिए अभी इस वक्त बारिश के क्या हालात हैं, क्योंकि हाई अलर्ट तो है बारिश को लेकर, मौसम का क्या हाल है और रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशंस कहां तक पहुंचे हैं जमीन पर? बारिश के क्या हाल है उसको दिखाने के लिए मैं अपने कैमरा पर्सन को आंचल एक बार कहूंगा कि वो आसमान की तरफ कैमरे को कर दे, ज्यादा बेहतर तरीके से हम देख पाएंगे। बादल ऊपर नहीं है फिलहाल, बहुत कम बादल हैं। इससे एक बात साफ हो जाती है कि बिहार और पटना के आसपास फिलहाल बारिश का अंदेशा यहां पर नहीं दिख रहा है। धूप खिली हुई है। पिछले 24 घंटे से यहां पर हालात जो हैं वो कम से कम बारिश की वजह से दुरूह नहीं हुए हैं। लेकिन पटना की मैं जिस गली में इस वक्त खड़ा हुआ हूं, करीब 1.5 फीट पानी में मैं इस वक्त भी हूं और ये पिछले 4 दिन से हालात हैं। अगर आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो पानी करीब 2 फीट हो जाएगा। कुछ एक व्हीकल यहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूरी होती है तभी निकल रहे हैं, क्योंकि उस हालत में उन्हें डूब के जाना पड़ता है। अगर गाड़ी आगे जाके बंद हो गई तो पता नहीं है ये पानी कब तक जाएगा, ये तो पता नहीं, लेकिन बीमारी बहुत जल्द आएगी इस तरह के पानी से जो हम लगातार यहाँ देख पा रहे हैं। इस जैसे तमाम इलाके हैं, आंचल, कंकड़बाग की बात करूं, राजेंद्र नगर की बात करूं, कदम कुआं की बात करूं, एसके पुरी, बोरिंग रोड, ये तमाम सारे इलाके भरे हुए हैं। आंचल। राजीव, मुझे ये भी बताते चलें कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के ऑपरेशन किस तरह से चल रहे हैं? कल हमने देखा था कि बोट्स के लिए फ्यूल ही नहीं था, आज क्या हालात हैं? हमने कुछ देखा भी सड़क पर? फिलहाल जो मैं देख पाया यहाँ पर सड़कों पर, आंचल सीधी सी बात बताऊंगा, आज एनडीआरएफ एसडीआरएफ की कार्रवाई होते नहीं देखी, लेकिन पानी रिसीड कर रहा है क्योंकि एक दिनों से करीब 24 घंटे से बारिश नहीं हुई है तो कई इलाकों में पानी निकल रहा है। फिलहाल यहाँ पर पंप लगाए गए हैं जगह जगह, जो हमने देखे, जो पानी को निकाल कर प्रॉपर चैनल में डाल रहे हैं जिससे वो पानी यहाँ से निकले। लेकिन जिन इलाकों में मैं हूँ, ये आश्चर्यजनक होगा आपके लिए कि ये पटना की पॉश कॉलोनी है, इसका नाम पाटलिपुत्र कॉलोनी है और यहाँ पर फिलहाल पानी निकलता नहीं दिख रहा। 2 फीट का पानी लंबी दूरी तक है। लोगों के घर सुनसान है, जो अंदर हैं वो अंदर रह गए हैं और जो बाहर है वो किसी तरीके से अपनी दिनचर्या चला रहे हैं इस पानी के बीच में से। तो पानी यूं कहें कि जो नेचर है, प्रकृति है, उसके चलते यहाँ के हालात सुधरते लग रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि जो अथॉरिटीज है वो अब एक्शन में है, जगह जगह से पानी निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन लगता नहीं कि अगले पूरे देश की ज्यादा कृपा नजर आ रही है, क्योंकि नेता तो बाकायदा नक्षत्रों को दोष देते फिर रहे थे, गंगा को दोष देते फिर रहे थे, निकासी का काम, सड़क पर गड्ढे, ये सब नहीं देखेंगे वो। बहरहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको किस तरह से अब राहत और बचाव का काम चल रहा है। हेलीकॉप्टर आप हवा में घूमता हुआ देख सकते हैं जो फूड पैकेट्स गिरा रहा है। बहुत सारे इलाके हैं, चाहे वो पॉश कॉलोनी ही क्यों ना हो, वो जहां के तहां लोग फंस गए, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर तक वहां तक पानी आ गया है, जो कम नहीं हो रहा था, जिसके बाद लोगों के पास पीने का पानी नहीं था, खाने का सामान नहीं था। अब ये फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर्स के जरिए। दूसरी तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर वो है जब 4 दिन बाद एक महिला का रेस्क्यू किया गया। देखिए कितनी उसे खाना पीना तक ढंग से नहीं खाया हुआ। तस्वीरें अपनी कहानी बयां कर रही हैं, वो बेहोशी की हालत में है जब उसको एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पुलकित भी इस वक्त जुड़ रहे हैं सीसी कॉलोनी से। हमें तस्वीरें दिखाइए पुलकित, और ये बताइए कि अभी फिलहाल क्या हालात है वहां पर? देखिए, एक बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये एक महिला है जो 9 मंथ की प्रेग्नेंट है और इन्हें पिछले 4 से 5 दिन से एक एक बूंद पानी के लिए तरस रही थी। अभी आप पानी की बोतल्स और कुछ मट्ठा देख रही हैं इनके हाथ में। एनडीआरएफ की टीम पहुंची है। पहली तस्वीर मैं आपको इस कॉलोनी की दिखा देता हूं कि किस तरीके से पूरी कॉलोनी पानी में डूबी हुई है। एनडीआरएफ की बोट आपको सामने नजर आ जाएगी। ये बोट अभी यहाँ पहुंची है। मैम, ये 4 दिन चुनौती भरे आपके सामने? सर, बहुत ही चुनौती भरे हैं। मैं बता रही हूँ आपको, मैं 1 बोतल पानी में 4 दिन अपना गुजारा की हूँ, जबकि मुझे पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है। रात में मेरा मुंह सड़ जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन मेरे पास पानी नहीं होता है। अगले दिन के लिए बचा के रखना रहता है कि नेक्स्ट डे क्या पीऊंगी। एनडीआरएफ की टीम को मैंने कॉल किया और ये लोग पानी लाके हमको दिए। अब मुझे बहुत ज्यादा राहत है। मैं एनडीआरएफ
की टीम को बहुत बहुत और बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप समझ सकती हैं कि 9 मंथ की प्रेग्नेंट हैं ये, और इस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी से लेके तमाम चीजों की जरूरत इनके सामने है, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि घर के ठीक बाहर 3 से 4 फीट तक का पानी भरा हुआ है, और बाहर निकलकर कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि जितनी भी दुकानें हैं आसपास की वो बंद पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में पानी, खाने की चीजें इन तक पहुंचना कितना जरूरी है। ये सिर्फ एक नहीं है, पटना में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्हें मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत है। इस समय कोई बीमार है, सुबह हमने देखा एक बच्चे को डेंगू हो गया था और एनडीआरएफ की टीम उसे लेकर आई थी, लेकिन पिछले 3 दिन से उसके परिवार के लोग परेशान थे। और डेंगू में जहां प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरती हैं, ऐसे में 3 दिन आप बैठे रहे घर पे, कितना मुश्किल होता है। अस्पताल बंद है, तमाम मार्केट्स बंद है, तो ये चुनौती पटना के सामने है। और जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है, क्योंकि आज बारिश नहीं हुई, ये थोड़ी राहत पटना के सामने थी कि आज बारिश नहीं हुई तो पानी का लेवल बड़ा नहीं है, तो मेन जो सड़कें हैं उनसे पानी थोड़ा हटा है, लेकिन 2 दिन और चुनौती भरे हैं पटना के लोग, लाखों लोगों के सामने। जी हाँ, 2 दिन और चुनौती भरे हैं, और इन महिला के जज्बे को सलाम, हम इनके लिए दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द कम से कम इनको राहत जरूर पहुंचे। पुलकित, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। और पटना साहिब के सांसद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने